नमस्कार दोस्तों। दक्षिण एशिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। आधी रात, लड़ाकू विमानों की गूंज, जोरदार धमाके और मलबे के नीचे दबे मासूम बच्चे। आखिर 21 से 22 फरवरी की रात अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दक्षिण एशिया की भू राजनीति एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। जिस क्षेत्र में दशकों से अस्थिरता, संघर्ष और अविश्वास का साया रहा है, वहां 21 और 22 फरवरी की रात हुई घटनाओं ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सीमा पार तनाव अचानक तेज हो गया है और हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्वी अफगानिस्तान के कई हिस्सों से आई हवाई हमलों की खबरों ने न केवल स्थानीय आबादी में दहशत फैलाई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता की लहर दौड़ा दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब क्षेत्र पहले से ही राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संकटों से जूझ रहा है। स्थानीय अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नंगहार प्रांत के कई जिलों में आधी रात के बाद अचानक आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही पलों में तेज धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। नंगहार प्रांत के खोग्यानी, निखिल और बेसहूर जिलों में भारी बमबारी की खबरें सामने आईं। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि हमलों में कई संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। अंधेरी रात, तेज धमाके और हर तरफ उठता धुआं, इन सब ने मिलकर एक भयावह मंजर पैदा कर दिया। बेसहूर जिले से आई खबरें सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक रिहायशी इलाके में बम गिरने से पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि उस घर में कुल 21 लोग मौजूद थे। शुरुआती दावों में 19 लोगों की मौत की बात सामने आई है, जबकि कुछ अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में बुजुर्गों के साथ साथ छोटे बच्चों के भी शामिल होने की खबर ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। स्थानीय लोग मलबे के ढेर में अपने परिजनों को ढूंढते नजर आए और हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीदें टूटती चली गईं। इस बीच सिर्फ नंगहार ही नहीं, बल्कि पूर्वी अफगानिस्तान के अन्य हिस्सों से भी हमलों की खबरें आईं। पक्तिका प्रांत के बरम जिले में एक मदरसे को निशाना बनाए जाने की सूचना सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बमबारी के बाद मदरसे की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। राहत और बचाव कार्यों में गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं, क्योंकि यह इलाका पहाड़ी है और वहां तक पहुंचने के रास्ते बेहद कठिन हैं। खराब संचार व्यवस्था और सीमित संसाधनों के चलते राहत टीमें समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नंगहार प्रांत की पुलिस ने भी दावा किया है कि एक हमले में एक ही परिवार के कई सदस्य मलबे में दब गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विस्फोटों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के कई घरों की दीवारें ढह गईं और लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में इधर उधर भागते नजर आए। रात के अंधेरे में घायल लोगों की चीख पुकार और मदद की गुहारें पूरे इलाके में गूंजती रहीं। स्थानीय अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सीमित चिकित्सा सुविधाओं के चलते डॉक्टरों और नर्सों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम पर पाकिस्तान की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि यह कार्रवाई पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। मंत्रालय के अनुसार इस ऑपरेशन में 7 कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो कथित तौर पर पाकिस्तान विरोधी आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे। पाक अधिकारियों का दावा है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल सीमा पार हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। पाकिस्तानी बयान में यह भी कहा गया कि जिन समूहों को निशाना बनाया गया, उनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े तत्व, अन्य नेटवर्क और इस्लामिक स्टेट से संबंधित चरमपंथी शामिल थे। इस्लामिक स्टेट का नाम सामने आने से यह मामला और भी गंभीर हो गया है।
क्योंकि यह संगठन पहले ही क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई रमजान की शुरुआत से अब तक उसके भीतर हुए 3 बड़े हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कई सुरक्षाकर्मी और नागरिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान के इस स्पष्टीकरण के बावजूद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अफगानिस्तान की तालिबानी प्रशासन ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन करार दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में घुसकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया है। उनके अनुसार इस तरह की कार्रवाइयां दोनों देशों के बीच पहले से नाजुक संबंधों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तालिबानी प्रशासन का यह भी कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जा रही है और पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। काबुल से जारी बयान में कहा गया कि अगर ऐसे हमले दोहराए गए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस चेतावनी ने क्षेत्र में एक नई अनिश्चितता पैदा कर दी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही विश्वास की कमी रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम केवल एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ हैं। सीमा पार आतंकवाद, शरणार्थियों का मुद्दा और चरमपंथी संगठनों की गतिविधियां लंबे समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में तनाव का कारण रही हैं। अब जब हवाई हमलों और नागरिक हताहतों की खबरें सामने आई हैं, तो यह सवाल और ज्यादा जोर पकड़ रहा है कि क्या यह तनाव एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। स्थानीय लोगों के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। वर्षों से युद्ध और अस्थिरता झेल रहे आम नागरिकों को एक बार फिर अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। जिन इलाकों में हमले हुए, वहां के निवासी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बाजार बंद हैं और लोग हर पल किसी नई अनहोनी की आशंका से ग्रस्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। मानवाधिकार संगठनों ने नागरिक इलाकों में हुए नुकसान और मौतों पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई में आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। इतिहास गवाह है कि दक्षिण एशिया में किसी भी तरह का सैन्य टकराव दूरगामी परिणाम लेकर आता है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। ऐसे में मौजूदा हालात बेहद नाजुक हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के सामने यह चुनौती है कि वे सुरक्षा चिंताओं को कैसे संतुलित करें और निर्दोष लोगों की जान को कैसे बचाएं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस घटनाक्रम पर कूटनीतिक स्तर पर क्या पहल होती है। क्या दोनों देश बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर आरोप प्रत्यारोप और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल जमीन पर हालात तनावपूर्ण हैं और आम लोग सबसे ज्यादा कीमत चुका रहे हैं और इसमें महिलाओं तथा बच्चों की भी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि इन हमलों का पूरा आकलन किया जा रहा है और जल्द जवाबी कदम उठाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के भीतर इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। कई स्थानीय कमांडरों का कहना है कि यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं, बल्कि अब प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यही वजह है कि अफगान प्रशासन तेजी से नुकसान का आकलन कर रहा है और आने वाले दिनों में किसी बड़ी प्रतिक्रिया की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना ऐसे समय हुई है जब पहले से ही दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे थे। सीमा पर झड़पें, आरोप प्रत्यारोप और आतंकी गतिविधियों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी। ऐसे में अब हवाई हमलों ने इस तनाव को और खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात इसी तरह बढ़ते रहे तो पूरा इलाका अस्थिर हो सकता है और इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है और वह है भारत की भूमिका। रणनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है कि अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है
तो भारत भी अपनी सुरक्षा और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय कदम उठा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान की स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और वहां की घटनाओं एन को लेकर लगातार कूटनीतिक संपर्क में है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा सकता है। यह कदम सीधे सैन्य कार्यवाही के रूप में हो या सुरक्षा सहयोग के रूप में, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दक्षिण एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं, बल्कि बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत मान रहे हैं। जमीन परिस्थिति लगातार बदल रही है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभावित इलाकों में लोग दहशत में हैं और कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। राहत और बचाव दल मलबा हटाने में लगे हुए हैं और घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे सही आंकड़े सामने आने में समय लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। कई देशों के विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो यह तनाव बहुत तेजी से बड़े टकराव में बदल सकता है। दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां हर गुजरता दिन तनाव की नई परतें जोड़ रहा है। हालिया हवाई हमलों ने पहले से सुलग रहे हालात को और भी विस्फोटक बना दिया है। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली घटना के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हालात किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव की ओर बढ़ सकते हैं। इस तनाव का प्रभाव केवल सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी गूंज पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के स्तर पर सुनाई दे सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यह तनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है और इसके दीर्घकालिक नतीजे क्या हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम और चर्चित सवाल बनकर उभर रही है भारत की भूमिका। रणनीतिक हलकों में इस पर लगातार बहस हो रही है कि अगर क्षेत्र में हालात और बिगड़ते हैं तो भारत किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। भारत न केवल इस क्षेत्र की एक बड़ी सैन्य शक्ति है, बल्कि उसकी कूटनीतिक और रणनीतिक पहुंच भी काफी व्यापक मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की नीति हमेशा से संतुलन बनाए रखने और सीधे टकराव से बचने की रही है, लेकिन बदले हुए हालात में उसे अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। यही वजह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत की गतिविधियां इस पूरे संकट की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत मौजूदा हालात पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए है, खासकर अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर। अफगानिस्तान लंबे समय से क्षेत्रीय अस्थिरता का केंद्र रहा है और वहां होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सीधे तौर पर पड़ोसी देशों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत इस मुद्दे पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के संपर्क में है और हालात का हर पहलू से आकलन किया जा रहा है। यह संपर्क केवल औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और संभावित मानवीय सहायता जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है। इससे साफ है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार रखे हुए है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हालात और अधिक बिगड़ते हैं तो भारत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी बढ़ा सकता है। यह मौजूदगी कई रूपों में हो सकती है। एक तरफ यह सैन्य अभ्यासों, निगरानी अभियानों और सुरक्षा सहयोग के जरिए दिखाई दे सकती है। वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका के रूप में भी सामने आ सकती है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत सीधे सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाएगा या नहीं, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि वह मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेगा। बदलते समीकरणों में भारत की हर चाल को न केवल पड़ोसी देश बल्कि वैश्विक शक्तियां भी बेहद ध्यान से देख रही हैं। जमीनी हालात की बात करें
तो तस्वीर और भी चिंताजनक नजर आती है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार प्रभावित इलाकों में आम लोग भय और अनिश्चितता के माहौल में जीने को मजबूर हैं। कई परिवार अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर इस तनाव का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। राहत और बचाव दल मलबा हटाने, फंसे लोगों को निकालने और घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने में लगातार जुटे हुए हैं। कई इलाकों में संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे सही आंकड़े और वास्तविक स्थिति सामने आने में समय लग सकता है। इस वजह से अफवाहों और गलत सूचनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, जो हालात को और भड़का सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। कई देशों के विश्लेषकों का कहना है कि अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो यह तनाव बहुत तेजी से एक बड़े टकराव का रूप ले सकता है। वैश्विक शक्तियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं यह संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर व्यापक संकट में न बदल जाए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपीलें की जा रही हैं। हालांकि इतिहास गवाह है कि ऐसे संवेदनशील हालात में छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए कई विश्लेषक इसे सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह एक बड़े भू राजनीतिक खेल की शुरुआत हो सकती है, जिसमें क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अपने अपने हित साधने की कोशिश करेंगी। ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा, व्यापारिक हित, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति और राजनीतिक प्रभाव, ये सभी तत्व इस संकट से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले समय में गठबंधन बदल सकते हैं, नई साझेदारियां बन सकती हैं और पुराने समीकरण टूट भी सकते हैं। दक्षिण एशिया पहले ही कई जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या फिर सुरक्षा संबंधी खतरे। मौजूदा तनाव इन सभी समस्याओं को और गहरा कर सकता है। यदि हालात नियंत्रण से बाहर होते हैं तो इसका असर केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार, निवेश और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सभी पक्षों को बेहद सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। भारत की भूमिका यहां इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि वह न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है, बल्कि स्थिरता बनाए रखने में उसकी रुचि भी स्पष्ट है। भारत के लिए यह संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करना और दूसरी तरफ हालात को और अधिक बिगड़ने से रोकना। आने वाले दिनों में भारत के बयान, कूटनीतिक पहल और संभावित कदम इस बात का संकेत देंगे कि वह इस संकट को किस दिशा में ले जाना चाहता है। कुल मिलाकर मौजूदा घटनाक्रम दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। जमीन पर हालात तेजी से बदल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है और रणनीतिक चालें लगातार चली जा रही हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां हर फैसला दूरगामी असर डाल सकता है। यह संकट केवल वर्तमान की चुनौती नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। अब देखना यह है कि संबंधित देश टकराव का रास्ता चुनते हैं या कूटनीति और संवाद के जरिए स्थिरता की ओर कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि यही फैसला दक्षिण एशिया की सुरक्षा और शांति का भविष्य तय करेगा। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर यह पूरा संकट किस दिशा में जाएगा। क्या यह सिर्फ सीमित कार्रवाई तक रहेगा या फिर आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा विस्फोटक बन सकते हैं? क्या तालिबान वास्तव में बड़ा जवाब देगा? क्या क्षेत्र में कोई नई रणनीतिक चाल चलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर पड़ेगा? हालात तेजी से बदल रहे हैं और हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है। इसलिए अगर आप इस पूरी बड़ी कहानी की हर अपडेट जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त हालात और ज्यादा गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। सीमा पार हुए हवाई हमलों के बाद अब पूरे इलाके में सैन्य और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पूर्वी अफगानिस्तान के जिन इलाकों में बमबारी हुई थी, वहां लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि कई जगहों पर पूरे के पूरे घर तबाह हो गए हैं और लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से हालिया कार्रवाई को आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक सीमित और सटीक सैन्य अभियान के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत और सामने आ रही स्वतंत्र रिपोर्टें इस आधिकारिक दावे से मेल नहीं खाती। जिन इलाकों को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है, वहां आम नागरिकों की मौजूदगी, घरों और बुनियादी ढांचे को हुआ नुकसान और स्थानीय लोगों के बयान इस कथन को कमजोर करते हैं कि हमला केवल आतंकवादियों पर केंद्रित था। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और कई देशों के रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, और अगर हां, तो इसके दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर अफगानिस्तान के भीतर देखा जा रहा है, जहां अफगान तालिबान प्रशासन के भीतर असहजता और आक्रोश दोनों साफ झलक रहे हैं। सुरक्षा बैठकों का दौर तेज हो गया है। सीमा से सटे इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की खबरें आ रही हैं और फील्ड कमांडरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तालिबान के लिए यह मामला केवल एक सीमित सैन्य घटना नहीं है, बल्कि उसे अपनी सत्ता, नियंत्रण और प्रतिष्ठा के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। तालिबान नेतृत्व यह मानता है कि यदि इस तरह की कार्रवाई को बिना ठोस प्रतिक्रिया के छोड़ दिया गया, तो इससे न केवल उनकी आंतरिक साख कमजोर होगी, बल्कि भविष्य में ऐसे हमलों का रास्ता भी खुल सकता है। इसी वजह से अंदर खाने जवाबी रणनीति तैयार किए जाने की बातें जोर पकड़ रही हैं। भले ही सार्वजनिक तौर पर शब्दों का चयन अभी भी संभल कर किया जा रहा हो। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के हालिया बयान ने इस पूरे विवाद को और स्पष्ट रूप दे दिया है। उन्होंने जिस तीखे शब्दों में इस कार्रवाई को अफगान संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और यह कहा कि इसे बिना जवाब छोड़ा नहीं जाएगा, उससे यह संकेत मिलता है कि काबुल अब केवल कूटनीतिक आपत्ति तक सीमित रहने के मूड में नहीं है। उनके बयान में नागरिकों की मौत का जिक्र खास तौर पर किया गया, जो यह दर्शाता है कि तालिबान इस मुद्दे को घरेलू जनभावनाओं से भी जोड़ रहा है। अफगानिस्तान में लंबे समय से संघर्ष झेल चुकी जनता के लिए नागरिक हताहतों का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और तालिबान नेतृत्व भली भांति जानता है कि इस गुस्से को अनदेखा करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। सीमा के दोनों ओर बढ़ती सैन्य गतिविधियां हालात की गंभीरता को और रेखांकित करती हैं। अतिरिक्त चौकियां, निगरानी ड्रोन, गश्त और रसद की आवाजाही में तेजी इस बात की ओर इशारा करती है कि दोनों पक्ष किसी भी संभावित स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में अक्सर गलतफहमी या किसी छोटे से घटनाक्रम के कारण भी तनाव तेजी से बढ़ सकता है। इतिहास गवाह है कि जब सीमाओं पर हथियारबंद बल आमने सामने होते हैं, तो नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बेहद नाजुक हो जाती हैं। यही वजह है कि अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या यह टकराव केवल हवाई हमलों और बयानों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी इसका विस्तार हो सकता है। पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को समझने की कोशिश करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस तरह की कार्रवाई केवल तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं से प्रेरित नहीं होती। कई विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की धरती से संचालित होने वाले कुछ आतंकी समूहों को लेकर असहज रहा है और वह यह संदेश देना चाहता है कि उसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे हमले, खासकर जब उनमें नागरिक हताहत होते हैं, उल्टा असर भी डाल सकते हैं। वे न केवल स्थानीय आबादी में नाराजगी पैदा करते हैं,
बल्कि उन ताकतों को भी नैतिक बढ़त दे देते हैं जो पहले से ही बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ माहौल बनाना चाहती हैं। तालिबान के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती लेकर आई है। एक तरफ उसे यह दिखाना है कि वह देश की संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, दूसरी तरफ उसे यह भी संतुलन साधना है कि कोई भी प्रतिक्रिया देश को एक नए व्यापक संघर्ष की ओर न धकेल दे। तालिबान की सत्ता अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, आर्थिक स्थिरता और मानवीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है। अगर हालात बेकाबू होते हैं तो इसका सीधा असर इन सभी मोर्चों पर पड़ सकता है। इसीलिए संभव है कि तालिबान की रणनीति खुली जंग के बजाय अप्रत्यक्ष दबाव, कूटनीतिक सक्रियता और सीमित सैन्य तैयारियों तक सीमित रहे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में बेहद अहम हो जाती है। कई देशों के लिए यह केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल है। मध्य और दक्षिण एशिया पहले ही कई भू राजनीतिक तनावों से जूझ रहे हैं और एक नया सैन्य टकराव पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा सकता है। यही वजह है कि पर्दे के पीछे कूटनीतिक संपर्क, संदेशों का आदान प्रदान और सामोस्क और तनाव कम करने की कोशिशें भी चल रही होंगी। हालांकि सार्वजनिक रूप से ये प्रयास अक्सर दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर लंबे समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का मानवीय पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन इलाकों में हमले हुए हैं वहां रहने वाले आम लोग पहले ही गरीबी, विस्थापन और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्रवाई का सबसे बड़ा बोझ उन्हीं पर पड़ता है। घरों का उजड़ना, रोजगार का खत्म होना और लगातार भय के माहौल में जीना, ये सब चीजें समाज में गहरे घाव छोड़ती हैं। अगर इन पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह नाराजगी आने वाले समय में और बड़े संकट का रूप ले सकती है। विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि सीमा पार हमलों का सिलसिला अगर सामान्यीकृत हो गया तो इससे क्षेत्रीय नियम कायदे कमजोर पड़ सकते हैं। एक देश की ओर से दूसरे देश की सीमा में घुसकर कार्रवाई करना, चाहे वह किसी भी तर्क के साथ हो, एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इससे दूसरे देशों को भी इसी तरह की कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है, जो अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा। यही कारण है कि कई विश्लेषक संयम, पारदर्शिता और संवाद पर जोर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा। तालिबान की आंतरिक रणनीति, पाकिस्तान की आगे की सैन्य और कूटनीतिक चालें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की तीव्रता। फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वह यह दिखाती है कि यह तनाव केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे अविश्वास, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक गणनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर इन जटिलताओं को समझे बिना जल्दबाजी में फैसले लिए गए तो इसका खामियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त ठंडे दिमाग से हालात का आकलन करने, नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ऐसे रास्ते खोजने की है जो टकराव के बजाय स्थिरता की ओर ले जाए। इसी बीच रणनीतिक हलकों में एक और चर्चा तेजी से चल रही है और वह है भारत की भूमिका को लेकर। कई विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत बेहद करीब से देख रहा है। अफगानिस्तान में पिछले कई वर्षों से भारत ने विकास परियोजनाओं और कूटनीतिक संबंधों के जरिए अपनी मजबूत मौजूदगी बनाई थी। ऐसे में अगर क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा होता है तो भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया भी अहम हो सकती है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग को और मजबूत कर सकता है। यह सहयोग खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने तक हो सकता है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह साफ है कि नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या यह तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर हालात और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकते हैं? क्या अफगानिस्तान की तरफ से कोई बड़ा जवाब आएगा और क्या पूरे क्षेत्र की राजनीति बदलने वाली है? और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत भी इस पूरे घटनाक्रम में कोई बड़ी रणनीतिक भूमिका निभा सकता है? अगर आप इस पूरे मामले की सच्चाई, अगली बड़ी अपडेट और अंदर की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो बताइए, क्या इस मुद्दे पर और गहराई से वीडियो बननी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सच दुनिया के सामने आना चाहिए? अगर हां तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस बड़ी खबर के बारे में जान सके। जय हिंद।